दोस्तों, रावण के सोने की लंका के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में सोने की लंका भगवान शिव और माता पार्वती जी की थी, परंतु बाद में लंका पर रावण ने अपना अधिकार जमा लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लंकापति रावण की लंका एक श्रापित नगरी बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को अपने बैकुंठ धाम में निमंत्रण दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ बैकुंठ धाम को गईं। वहाँ की अलौकिक भव्यता और अद्भुत खूबसूरती से माता पार्वती जी काफी मोहित हो गईं और कैलाश वापस लौटकर उन्होंने भगवान शिव से अपने लिए ऐसा ही भव्य महल बनवाने का आग्रह किया। माता पार्वती जी ने कहा, भगवान, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको तो सबसे भव्य और खूबसूरत महल में रहना चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे उत्तम हो। माता पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है, हम तो योगी हैं, महल की ऐश्वर्य में हमें कहाँ शांति मिलेगी। महादेव जी ने माता पार्वती जी को समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु माता पार्वती अपना हठ नहीं छोड़ रही थी। तब शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ महल का निर्माण करने को कहा, जिसके बाद महादेव की आज्ञा मानकर भगवान विश्वकर्मा ने तीनों लोकों के सबसे उत्तम जगह पर सबसे भव्य महल का निर्माण किया, जिसकी खूबसूरती देख देवता भी मोहित हो जाते। अब माता पार्वती जी ने जब भगवान शिव से महल में प्रस्थान करने को कहा तो भगवान शिव ने कहा, देवी, महल में प्रवेश करने से पहले विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। तभी देव ऋषि नारद वहां आते हैं और महादेव जी से कहते हैं कि भगवान, आप और माता किस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तब महादेव जी देव ऋषि नारद से कहते हैं कि नारद जी, आपकी माता महल में जल्द प्रवेश करने के लिए आतुर है, अतः आप जल्दी से ऋषि विशर्वा को जहाँ ले आइए ताकि वह विधि पूर्वक गृह प्रवेश का पूजन कर सके। भगवान शिव की आज्ञा मानकर नारद मुनि ऋषि विशर्वा को लेने जाते हैं। ऋषि विशर्वा की पत्नी, जो कि एक दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, वो भी ऋषि और नारद मुनि के साथ पूजा में आ जाती है। विधि पूर्वक पूजा समाप्त होती है। तब ऋषि विशर्वा भगवान शिव और माता पार्वती से जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप दक्षिणा नहीं ले लेते यह यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता। ऋषि की पत्नी कैकसी के मन में लालच आ जाता है। उसे शिवजी और माता पार्वती का वो महल बहुत पसंद आ जाता है। इसलिए जब शिवजी दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं तो वह अपने पति से कहती है, अच्छा मौका है, दक्षिणा में आप शिवजी से ये महल मांग ले। तब ऋषि विशर्वा भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान, अगर आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो आप अपना ये खूबसूरत स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दे दे। ऋषि की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, परंतु महादेव उन्हें निराश नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर उनको दक्षिणा में वह स्वर्ण महल दे दिया। ऐसे में माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और ऋषि विशर्वा को श्राप देते हुए बोली कि लोभी ब्राह्मण, तुमने अपनी पत्नी की बातों में आकर मेरे प्रेम और सपनों के साकार स्वरूप को छीनने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू इस महल का सुख नहीं भोग पाएगा। एक दिन महादेव का अंश ही इस महल को जलाकर उसकी शोभा मिटा देगा और तत्पश्चात तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर
वहाँ से सभी देवी देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऋषि विशर्वा भी महादेव जी को खुश करने के लिए अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। कुछ दिनों पश्चात ऋषि विशर्वा की दूसरी पत्नी के पुत्र कुबेर अपनी तपस्या पूरी करके पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि पुत्र कुबेर का आपके चरणों में प्रणाम है और माते आपके भी चरणों में प्रणाम है। कुबेर कहते हैं कि पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, मुझे आशीर्वाद में ये पुष्पक विमान मिला है और ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा में द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कुबेर की बात सुनकर ऋषि विशर्वा उनसे कहते हैं कि पुत्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। मुझे भगवान शिव से दक्षिणा में लंका का भव्य महल मिला था, उस पर तुम्हारा अधिकार है, वहीं रहकर तुम अपना राज्य चलाओ। परंतु वो महल माता पार्वती से श्रापित है। इस पर कुबेर कहते हैं कि पिताश्री, आपकी शिव भक्ति और आशीर्वाद से श्राप का असर खत्म हो जाएगा। इस पर केकसी बड़ी क्रोधित होती है पर कुछ कह नहीं पाती। कुबेर लंका में रहकर अपना राज्य चलाने लगता है। कुछ सालों बाद केकसी के पुत्र रावण की तपस्या सफल होती है और उसे सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब वह आश्रम में आकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। तभी केकसी कहती है कि पुत्र रावण, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें अब विश्व विजयी बनना चाहिए और पुत्र लंका पर तुम्हारा आधिपत्य होना चाहिए। इसलिए अपने सौतेले भाई कुबेर से तुम लंका जीत लो। माता की बात मानकर रावण लंका जाते हैं और कुबेर से लंका पर अधिकार जमाने की बात करते हैं। तो कुबेर कहते हैं कि रावण, तुम मेरे अनुज हो, अतः जितना अधिकार लंका पर मेरा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। इस पर रावण बोले, नहीं कुबेर, लंका सिर्फ मेरी होगी। मैं तुमसे लंका जीतकर प्राप्त करना चाहता हूँ, ना कि दान में। ऐसे में कुबेर ने बिना युद्ध किए रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और लंका छोड़कर चले जाते हैं। तब से लंका पर रावण का आधिपत्य हो गया और वह लंकापति बन गए। अब कहने की बात यह है कि माता पार्वती का ही श्राप का असर था कि भगवान शिव के अंश हनुमान ने स्वर्ण लंका को जला दिया था। दोस्तों, इस पुरानी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आकर हमें किसी वस्तु की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक लालच इंसान के विनाश का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लंकापति रावण की नगरी कैसे बनी थी एक श्रापित नगरी। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।